नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। यमुना नदी जो जीवनदायिनी थी और लोग कहते हैं कि किसी जमाने में इसका पानी गंगा से भी साफ और पवित्र हुआ करता था। कल कल बहती थी दिल्ली में ये गंगा, लेकिन केजरीवाल ने सब कुछ नाश कर दिया, बर्बाद कर दिया और झूठ पे झूठ इस तरीके से बोलता चला गया कि अब तो उसके मजाक उड़ने लग गए। यह आदमी झूठों का सरदार है। वादा करने में, गफलत देने में, लोगों को झांसा देने में ये अव्वल है, नंबर 1 है। और इसलिए जब आज हिंदू पर्व त्योहारों के दौरान गंगा नदी में हर तरफ झाग नजर आ रहा है तो लोग उसकी पुरानी कहानी निकाल रहे हैं। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से सरकारी रिपोर्ट के अंदर ही इसका खुलासा हो रहा है कि पिछले 10 सालों में जब से केजरीवाल मुख्यमंत्री बना है, इस दौरान यमुना का पानी दोहरा गंदा हो गया है। पहले से तो गंदगी थी ही, लेकिन ये जब से आया, साफ करने के बजाय, पॉल्यूशन को कम करने के बजाय इसने डबल कर दिया है। और हर बार चुनाव में झांसा देने के लिए कहता है आपके बच्चों के साथ मैं इलेक्शन के पहले डुबकी लगाऊंगा। यमुना नदी दिल्ली में क्यों इस तरह से पोल्यूट हो जाती है, दिल्ली में आने से पहले उनका क्या पानी का स्थिति होता है और दिल्ली से गुजरने के बाद यमुना नदी में किस तरह का प्रदूषण होता है, ये सारी जानकारी, सारी डिटेल्स और एक्सपर्ट्स और रिपोर्ट के आधार पर मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले हिंदुस्तान की राजनीति के इस नटवर लाल के उस बयान को सुनिए जिसमें 2015 में इसने वादा किया कि 5 साल में यमुना को मैं साफ कर दूंगा। और फिर यह कहा जब 5 साल पूरे हो गए 2019 में कि 2 साल में फिर साफ कर दूंगा। फिर 2021 में इसने कहा, हर 1-2 साल के बाद कहता चला गया कि अब साफ करूंगा, अब साफ करूंगा, अब साफ करूंगा। 7,000 करोड़ रुपए खत्म हो गए। यमुना पहले से दोहरी गंदी हो गई, पोल्यूशन लेवल डबल हो गया और ये लोगों को झांसा देता रहा। अब क्या झांसा मिल रहा है? जब 2022 में 3,500 करोड़ रुपए की लागत से अलग अलग योजनाएं इसने शुरू की तो इसने कहा 2025 फरवरी, देखिए कितना शातिर है, 2025 फरवरी का मतलब कि चुनाव से पहले कोई हमसे सवाल ना करे। फरवरी में तो चुनाव ही हो जाएंगे और कोई सवाल करेगा तो मैंने कहा था 2025 फरवरी मतलब चुनाव के बाद। तब तो चुनाव की तैयारी इसने कर दी है, तो उसके बयानों को लेकर के इसका मजाक किस तरह से उड़ रहा है वो जरा देखिए। हमें 5 साल दीजिए, 5 साल में यमुना को इतना खूबसूरत बना देंगे कि आप अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए यमुना के तट पर जाना शुरू करेंगे। 5 साल के अंदर अपने को ऐसे करना है कि दिल्ली के एक एक व्यक्ति को यमुना के तट के ऊपर लाना है और एक एक व्यक्ति को यमुना के लिए गौरवान्वित महसूस करवाना है कि हाँ, दिल्ली में जो यमुना बह रही है वो हमारी अपनी यमुना है और ये दिल्ली की लाइफलाइन है। अगले चुनाव के पहले, ये वाला चुनाव नहीं, 5 साल के अंदर अगले चुनाव के पहले आपके सारे गांव को ले जाके उसमें डुबकी लगवा दूंगा। यमुना को साफ किया जाएगा और जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि 5 साल तो लगेंगे लेकिन 5 साल के अंत में आपको सबको यमुना में डुबकी तो जरूर लगवा दूंगा। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव, हम 2025 फरवरी तक यमुना को जरूर साफ कर लेंगे। मैंने आपको एक प्रॉमिस किया हुआ है कि अगले चुनाव के पहले आपके साथ यमुना में डुबकी लगाऊंगा, वो कर दूंगा पूरा। हाँ, अगले 2025 का जो चुनाव है। तो खैर मैं कोई नई बात नहीं बता रहा, ये केजरीवाल की पुरानी आदत है, झूठ बोलना, गफलत फैलाना, अफवाह फैलाना और मीडिया में पैसे दे करके अपना प्रचार प्रसार करना और चुनाव जीतना।
दिल्ली की जनता को बेवकूफ बनाने में केजरीवाल और केजरीवाल के समर्थित मीडिया वाले इसके जिम्मेदार हैं। यह आज की तस्वीर है यमुना की, जरा देखिए इसको। केजरीवाल को यहीं पे डुबकी लगाना चाहिए, क्योंकि इसने 2015 में कहा था कि 5 साल के बाद आपके साथ डुबकी लगाऊंगा। आपके साथ तो कोई डुबकी लगाना नहीं चाहता, लेकिन अगर अपने वचन के पक्के हो तो जाकर के डुबकी लगाओ, क्योंकि पानी नहीं बह रहा। ये झाग, ये सारी चीजें, यहां पानी नहीं है, ये जहर है। जहर क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो पोल्यूटेंट्स हैं वो आपके शरीर में चला जाए तो आप जिंदा नहीं बच सकते। इस तरह का पोल्यूटेंट है। ये हम नहीं कह रहे हैं, केजरीवाल की सरकार के एजेंसियां, कमिटीज की जो रिपोर्ट्स तैयार हुई वही बता रही हैं कि क्या हुआ है इस नदी के साथ दिल्ली में और केजरीवाल ने क्या जुल्म ढाया है। अकॉर्डिंग टू डाटा फ्रॉम दिल्ली पोल्यूशन कंट्रोल कमिटी DPCC, the pollution in the Yamuna river in Delhi has doubled in the last 8 years of Arvind Kejriwal government. In 2014, at Palla, where Yamuna enters Delhi, the pollution in the river in terms of biological oxygen demand was within acceptable limit at a mere 2. Where the river left Delhi at Okhla barrage, its BOD load was 32 in 2014. However, in 2023, while the BOD load at Palla remains at 2, the same at Okhla has risen up to staggering 56. अब इसको समझिए कि ये पानी के पोल्यूशन को नापने का एक मापदंड है कि बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड उसका क्या रेट होना चाहिए। जो ग्लोबल स्टैंडर्ड है वो 5 है। पल्ला में यमुना नदी घुसती है दिल्ली में, वहां पे ये क्या है, जो एक्सेप्टेबल लिमिट है वो 5% का है। यमुना जब आती है पानी साफ होता है, 2% इसके अंदर वो डिमांड होता है, ऑक्सीजन डिमांड, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। लेकिन जब ये ओखला के पास, जहां की ये तस्वीरें आप देख रहे हो, जहां झाग है, वहां 2014 में 32 हुआ करता था। अब इसकी सरकार आ गई, अब ये 56 है। लेकिन आपको मालूम है आज कितना है? आज ये 93 है। 93। उस हिसाब से आज की तारीख में तो 2023 में 56 था, अभी ये 93 है। इसका मतलब लगभग तिगुना हो गया। आप ये समझिए ये क्या किया केजरीवाल ने। 7,000 करोड़ रुपए चट कर गए ये लोग। प्रचार प्रसार और भ्रष्टाचार वाली सरकार, केजरीवाल खा गया सारा कुछ। पैसे कहां खर्च हुए किसी को कुछ मालूम नहीं। रिजल्ट तो साफ साफ दिख रहा है, तस्वीरें झूठ नहीं बोल रही। यमुना को क्या से क्या बना दिया इस शख्स ने। यमुना नदी जो चलती है, जो कैचमेंट एरिया टोटल है दिल्ली में, वो 22 किलोमीटर गुजरती है, 2% सिर्फ। और यमुना में 80% पॉल्यूशन ये दिल्ली के अंदर हो जाता है। क्यों हो जाता है? एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं? एक्सपर्ट्स बताते हैं द टॉक्सिक फोम कवर्ड सेक्शन ऑफ द रिवर आर ड्यू टू द नेग्लिजेंस एंड एब्सेंस ऑफ अ रियल एक्शन ऑन द ग्राउंड। ये जो झाग है, चूंकि सरकार नकारी है, कामचोर लोग बैठे हुए हैं, ध्यान नहीं देते, इस वजह से ये झाग नजर आ रहा है। ये कोई जादू नहीं हो रहा है। एक्सपर्ट्स क्या बताते हैं? अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स, दिल्ली एम्प्टीज मोर देन 3,500 million liters of municipal sewage in the river। 3,500 मिलियन लीटर नाले का पानी। 3,500 मिलियन हो गया क्या? 350 करोड़। 350 करोड़ लीटर
पर डे पानी, नाले का पानी, गंदा पानी यमुना में ये बहाया जाता है और केजरीवाल ने इसको रोकने के लिए कोई काम नहीं किया। वीडियो बनाएगा जरूर, ये 2022 का वीडियो है, देखिए किस तरीके से आकर के भाषण दे रहा है कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, सारी कहानी, अच्छा म्यूजिक, अच्छा शूटिंग, अच्छा, और ये मैं वादा करता हूं कि 2025 फरवरी तक ये वीडियो उसी का है। प्रचार किया, टीवी वालों ने दिखाया, लाइव दिखाया, सब जगह डिबेट डिस्कशन। ओ माय गॉड, केजरीवाल तो यमुना को साफ करने का अब उसने बीड़ा उठा लिया है। क्या हो गया? नील बटे सन्नाटा, कोई काम नहीं। तो 3500 मिलियन लीटर नाले का पानी रोज वो यमुना में जाता है। डिस्पाइट टॉल क्लेम्स, ओवर 50% ऑफ द सीवेज इज either untreated or not adequately treated and flows directly into Yamuna. There are about 92 drains that open directly into Yamuna, out of which 62 are untapped. Schemes costing over 3,200 crores were implemented in Delhi, yet dirty water continues to flow into Yamuna, surpassing the treatment plant's capacity. आपके पास इतना ही नहीं है, आपके पास ये 3500 मिलियन लीटर ऑफ सीवेज, इसको ट्रीट करने के लिए आपके पास कैपेसिटी है क्या? 3200 करोड़ रुपया खर्च करवाया, सब खत्म, सब खत्म। और आज भी यही स्थिति है। तो मैं तो बार बार कहता हूं कि ये केजरीवाल है, जो जिस शख्स ने इसके ऊपर भरोसा किया, आप समझिए कि आपको इसने मूर्ख बना दिया। ये बोलेगा कुछ, करेगा कुछ, सोचेगा कुछ। ये लोगों को झांसा देने में माहिर हो गया है। अभी दिल्ली की जनता को अरविंद केजरीवाल को पकड़ के लेके जाना चाहिए, मंत्रियों को दौड़ाना चाहिए कि चलो भाई ओखला के पास और बताओ ये झाग कहां से आ रहा है, क्या तुमने किया। ये सारी चीजें दिन के उजाले की तरह साफ है, लेकिन कोई मीडिया इसको दिखाएगा नहीं, कोई ये पूछेगा नहीं कि 3200 करोड़ रुपए जो 2022 के बाद ये खर्च किया गया वो कहां गायब हो गया। आपकी प्लानिंग और आपके वादे वो सिर्फ हवाई हैं। और यहां पे काम करने के लिए केजरीवाल को कहो तो काम जो है वो जीरो ही होता है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।